झारखंड में जो हो रहा है वो डरावना है। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे शादी करके उनके अधिकारों और उनकी जमीनों को हथिया रहे हैं। यह षड्यंत्र इतने बड़े स्तर पर हो रहा कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले पर बयान देना पड़ा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि सीएम हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? वो आदिवासियों के अधिकारों को बचा क्यों नहीं रहे हैं? प्रश्न यह भी है कि कौन है यह घुसपैठिए जो आदिवासी महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन है यह घुसपैठिए जिन्हें अमित शाह ने विदेशी बोला है? कौन है यह घुसपैठिए जिनकी संख्या आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती ही जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे झारखंड में घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन और उनके अधिकार हथिया रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए जो कहा, उस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमित शाह ने सोरेन सरकार को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि वर्तमान शासन आदिवासी विरोधी है और उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए झारखंड को नष्ट कर दिया है। अमित शाह ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, परंतु उनकी यह सरकार आदिवासी विरोधी है। झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, जमीन हड़पने वाले सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। झारखंड में आज आदिवासी महिलाओं की जबरन शादी की जा रही है और उनकी जमीन को हड़पा जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठियों के इस दुस्साहस को रोके, नहीं तो झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक का लालच आदिवासियों के कल्याण से ऊपर नहीं हो सकता। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ 32 आदिवासी जनजातियां हैं। झारखंड जल, जंगल और जमीन के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर एक आदिवासी बहुल राज्य बना था। झारखंड की राजनीति आदिवासी समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। माना जाता है कि जिसने आदिवासियों का दिल जीत लिया वहीं यहां अपनी सरकार बना लेता है। आदिवासियों को ज्यादा राजनीति से मतलब नहीं होता, वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में बाहरी घुसपैठिए आकर उनका फायदा उठा रहे हैं। बाहरी घुसपैठिए आकर आदिवासी समुदाय की लड़कियों को बहला फुसलाकर इनसे शादी कर लेते हैं, फिर वो इनकी जमीनों पर ही बस जाते हैं। शादी के बाद घुसपैठिए आदिवासियों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आदिवासी महिलाओं से शादी करने से बाहरी घुसपैठिए कैसे राजनीतिक लाभ लेते हैं। यह एक बेहद चौंकाने वाली बात है। दरअसल राजनीति में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। झारखंड में 26 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं और कुल 81 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लेकिन आदिवासी राजनीति के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे में बाहरी घुसपैठिए इनका लाभ उठाते हैं। वो आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करने के बाद आदिवासी महिलाओं को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। जब आदिवासी महिला चुनाव जीत जाती है तो उनके अधिकारों का स्वयं उपयोग करते हैं। झारखंड में इस तरह का बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार को इसकी खबर ना हो, लेकिन फिर भी सोरेन चुप्पी साधे बैठे हैं। कुछ महीनों पहले झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा किया था कि बांग्लादेशी मुस्लिम आदिवासी लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शादी का झांसा देकर ये लोग आदिवासी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि राज्य में तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। एक खबर के अनुसार झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ कर आदिवासी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी रचा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, फिर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। चाहे वो झारखंड के जामताड़ा में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए रविवार के बजाय शुक्रवार को अवकाश दिया जाना हो, या फिर नमाज पढ़ने के लिए झारखंड विधानसभा भवन में अलग से एक कमरा अलॉट किया जाना हो। ये घटनाएं हेमंत सरकार के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण करने का प्रमाण देती हैं। तो क्या आदिवासियों के साथ हो रहे इस घोर अत्याचार के विरुद्ध मौन रहना हेमंत सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर इशारा करता है? क्योंकि दैनिक जागरण की खबर के अनुसार तो आदिवासियों के अधिकारों का इस प्रकार हनन करने में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे आगे हैं।